हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा जो सेशन स्टार्ट होने वाला है ये है 7.4। और ये जो सेशन चल रहा है ये कौन सा चल रहा है, नाइन्थ का मैथ चल रहा है और चैप्टर 7 चल रहा है। 7 में आपका जो एक्सरसाइज की बात करें तो 7.4 आज होने वाला है। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आपने अभी एंजॉय विद आरसी सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले देख सकें। अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले चलना चाहते हो तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए। और आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को ज़रूर डालिए, जिससे कि हम जो फिर नया वीडियो अपलोड करें तो उस डाउट को क्लियर करके और फिर हम नया वीडियो अपलोड करें। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये 7.4 के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमें जानना ज़रूरी हैं। यहाँ पे आप बुक में देखेंगे कि 7.7 जो प्रमेय है वो क्या कहती है कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। अर्थात आपके पास कोई त्रिभुज दिया हो तो अगर यहाँ जैसे आप अगर मान लो समकोण है आपका त्रिभुज, जैसे ये क्या है, समकोण है। ये समकोण में जानते हो कि जो ये 90 डिग्री का कोण होता है यही क्या होता है, ये 90 डिग्री का कोण यही सबसे बड़ा होता है। इसके सामने की भुजा अगर हम देखें तो ये वाली भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो प्रमेय ये क्या कह रहा है 7.7 कह रहा है किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बड़ी होती है। इसको आपको ध्यान रखना है, आपको याद करके रखना है। इसका हम यूज करेंगे 7.4 एक्सरसाइज में, मतलब इस जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं उसमें इसका बहुत ही उपयोग होने वाला है। चलिए हम एक प्रमेय और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, जैसे 7.8 की प्रमेय है। इसमें अगर हम देखें कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के अगर दो भुजा को जोड़ दो, दो भुजा को जब जोड़ोगे तो वो जो भुजा जोड़ रहे हो दोनों, वो भुजाएं क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। कोई जो तीसरी भुजा होगी उसको, जैसे आपके पास यहाँ या मान लो कैसे भी त्रिभुज हो, या इसी में मान लो कि इस भुजा और इस भुजा को अगर जोड़ दोगे, ये जो सबसे बड़ी भुजा है इससे भी बड़ी संख्या मिल के आएगी जब इन दोनों भुजाओं को जोड़ोगे। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो अपना एक्सरसाइज है 7.4 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। अब आप जानते हैं कि बच्चों कर्ण की क्या होता है कि लंबी भुजा होती है सबसा। यहाँ हमने बताया कि ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या 90 डिग्री है और इसके सामने की जो भुजा होगी सबसे बड़ी होगी, ये तो आपको पता है। लेकिन आपको दर्शाना है, यहाँ पे क्या कह रहा है, दर्शाना है कि क्या वो सबसे बड़ी भुजा होती है। हम दर्शाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम तो मान लेते हैं एक अपने पास क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज हमने इस तरीके से लिए, क्या इस तरीके से एक, देखो हमने इसको माना पॉइंट ए है और हमारे पास जो ये पॉइंट है ये बी है और ये पॉइंट क्या है, सी है। हमने 3 पॉइंट ले लिए और इसको हम क्या कर लिए, त्रिभुज खींच लिए। अब हम यहाँ से लिखते हैं, जैसे सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में लिखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हम लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में देखें तो कोण क्या होगा आपका, बी क्या है 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री ये कोण क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब जो बच्चों ये हमारा जो त्रिभुज हमने बनाया है ये त्रिभुज क्या है, अपना समकोण है। समकोण है तो ये बी वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि ये क्या है, दिया है, ये क्या है, दिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसलिए अब देखो, अब आप बच्चों जानते हो कि कोई त्रिभुज होगा, त्रिभुज के जो ये मान लो ये कोई त्रिभुज है, इसके तीनों अंतःकोणों, इस कोण को और इस कोण को जोड़ोगे तो तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। मतलब आप लिख सकते हो कैसे, जैसे कोण इसको ए बी और सी, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब बच्चों अगर कोण बी बराबर क्या है, कोण बी बराबर आपके पास यहाँ 90 डिग्री है तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90। तो इसका मतलब बच्चों निकल के आपके पास 90 डिग्री। आपने क्या निकाला कि कोण ए प्लस
कोण सी बराबर निकाला कितना, इतना बराबर निकाला कितना, 90 डिग्री। जब आप 90 डिग्री निकालें तो इसका मतलब कोण ए को जोड़ दो और कोण सी को जोड़ दो, तब जाके 90 डिग्री हो रहा है। यहाँ पे और लिख लो कोण ए कोण सी बराबर आपने निकाला कितना, 90 डिग्री। हमने कहा कि बच्चों को आप क्या कर रहे हैं, कोण ए को जोड़ रहे हैं और कोण सी को जोड़ रहे हैं, तब आपके पास कोण क्या हो जाता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब जो कोण ए है ये क्या है, 90 डिग्री से क्या है, कम है। कोण ए 90 डिग्री से क्या है, कम है। देखो ये कम का साइन है, ठीक। और कोण सी भी क्या होगा, कोण सी भी क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद 90 हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 90 हो रहा है। अब जो हम इसी चीज़ का यूज करते हैं ऊपर, जब हम इसी चीज़ का ऊपर यूज करते हैं तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए हम लिख सकते हैं कि क्या, कोण ए ये छोटा होगा किससे, कोण 90 डिग्री से, 90 डिग्री से, और कोण जो सी होगा ये छोटा होगा कोण 90 डिग्री से। मतलब जो कोण ये वाला कोण होगा इस कोण से छोटा होगा, और जो ये वाला कोण होगा इस कोण बी से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। इतना क्लियर हुआ बच्चों। आगे देखो, इसको हम हटा देते हैं जितना था। देखिए आगे देखते हैं, तो आगे क्या होता है, अतः त्रिभुज ए बी सी में हम देखेंगे कि जो कोण बी होगा ये बड़ा होगा कोण सी से। क्या होगा, कोण बी जो होगा कोण बड़ा होगा सी से। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री हो, और कोण जो सी है ये क्या है, 90 से क्या है, छोटा है। 90 से क्या है, छोटा है। कौन 90 से छोटा है, सी कोण 90 से छोटा है। हमने कहाँ दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है, ठीक। उसके बाद हम और आगे चले, इसको हम हटाते चलते हैं, ये तो समझाने के लिए था। और आगे हम चले तो बच्चों देखो, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि जो AC है, AC देखो कोण बी क्या है बच्चों, ये है, ये कोण बी क्या है, ये है, इसके सामने की भुजा क्या है, AC। तो हम क्या लिख देंगे, इस कोण बी के सामने की भुजा ये AC, और कोण सी के सामने की भुजा AB क्या होगी, AB। कोण AC जो है ये बड़ा वाला साइन जो है, हम बड़ा वाला साइन लगाएंगे, और भुजा जो है AB यहाँ लिखेंगे। क्यों AB लिखेंगे, कि बी जो कोण सी है, कोण सी के सामने की भुजा ये होगी, AB होगी, ठीक। इतना क्लियर हुआ बच्चों। जब इतना क्लियर हुआ तो आगे हम देखते हैं। और अब यहाँ इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। हमने इसको किस प्रकार लिखा, कि जो त्रिभुज में बड़े कोण होता है, क्या, त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा या सामने की भुजा, सम्मुख भुजा बड़ी होती है। क्या होती है बच्चों, बड़ी होती है। इतना हमने देख लिया। चलिए जब इतना देख लिया तो इसके बाद इसी प्रकार हम और भी लिख सकते हैं। क्या, इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार और भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कि अभी तक तो हमने बी को बड़ा दिखाया किससे, सी से। अब हम ए को भी अब भी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। देखो कोण बी क्या होगा, बड़ा होगा कोण ए से भी। क्यों बड़ा होगा, यहाँ पे देखो, चूँकि ए क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, और जो बी है वो 90 डिग्री से क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे लिखोगे चूँकि जो कोण बी है ये क्या है, 90 डिग्री है, और जो कोण ए है ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, ये छोटा का निशान है। तो इतना क्लियर हुआ बच्चों। जब इतना क्लियर हो गया तो अब यहाँ कोण बी के सामने की भुजा क्या होगी, AC। बी के सामने की भुजा क्या होगी, AC, और ये बड़ी होगी जो कोण ए के सामने की भुजा क्या होगी, BC से। एक कोण ये हो गया, इसके सामने की भुजा BC हो गई, तो ये क्या होगा, BC से क्या होगा, AC बड़ा होगा। ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण सेकंड और फर्स्ट से हम देखेंगे, इस समीकरण और इस समीकरण से देखेंगे कि आपके पास निकल के क्या आ रहा है। आपके पास निकल के क्या आ रहा है, कि जो कोण AC है ये बड़ा है AB से, और कोण जो AC है, देखो यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। हमने पहला समीकरण ये लिखा यहाँ से, और दूसरे समीकरण को यहाँ से लिखेंगे, जो AB क्या है, BC से बड़ा है। हमने देखा कि जो BC से AC क्या है, बड़ा है, और हमने दिखा दिया AB से भी क्या है, AC बड़ा है। इसका मतलब हमने ये दिखा दिया
अतः हम क्या दिखा दिए, अतः यहाँ लिखना बच्चों, अतः क्या हो सकता है, हो गया जो कर्ण, कर्ण क्या है ए सी, ए सी क्या है सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी भुजा है। यही बच्चों आपको प्रूफ करना था, यहाँ पे आपको दिखाना था, देखो कर्ण सबसे लंबी भुजा आपको दिखानी थी, हमने दिखा दिया, क्या हो गया, कर्ण सबसे लंबी भुजा। कर्ण क्या था, ए सी जो था वही कर्ण था, उसको हम सबसे लंबी भुजा दिखा दिए। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो होगा वो सेकेंड वाले क्वेश्चन होगा। देखिए बच्चों, सेकेंड वाले क्वेश्चन को हम देखें, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि आकृति 7.48 ये आपकी आकृति है। त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया जाता है। देखो AB भुजा को P बिंदु तक और AC भुजा को क्या Q बिंदु तक क्या कर दिया जाता है, बढ़ाया जाता है। और साथ ही कोण PBC, कोण PBC का मतलब क्या होगा बच्चों, P और B और C ये कोण, और इससे बड़ा क्या है QCB, Q और C और B, मतलब आपका जो कोण दूसरा है क्या QCB, QCB बड़ा है, देखो QCB बड़ा है किससे, इससे PCB से, ठीक। इतना है तो दर्शाना हमें क्या है, दर्शाना ये है कि जो AC है क्या AC जो है AB से क्या है, बड़ा है, AB से क्या है, बड़ा है, हमें ये दर्शाना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन को करने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। तो पहले हम कोण, हमारे पास जो है कोण PBC और प्लस कोण ABC, कोण कोण ABC ये इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ABC मतलब बच्चों देखो यहाँ इसमें AB और C ये कोण, और कौन सा कोण, और कौन सा कोण की बात कर रहे हैं बच्चों, ये वाला कोण, कौन PB और C। चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी रेखा, जैसे एक कोई रेखा है, रेखा पे चाहे ये जो यहाँ तक कोण क्या होगा 180 डिग्री होगा। अगर हम इसको चाहे ऐसे रेखा खींच दें तब भी इस रेखा और इस रेखा का योग क्या होगा 180 डिग्री, ये पूरा कोण हो जाएगा। उसी की बात हमने यहाँ पे की है। हमने यहाँ पे आप लिख देना, चूँकि यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि क्या है रैखिक युग्म है, क्या है रैखिक युग्म है, ठीक। रैखिक युग्म से हम इसको लिखे हैं, ठीक, क्या लिखे हैं, इसको हम रैखिक युग्म से लिखें। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम देखें, देखो कोण PBC ये इक्वल टू कोण 180 डिग्री माइनस कोण ABC, इसको हम इस साइड में लेके गए हैं, तो ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इसमें, एक तो हम इसमें लिख लिए, इसी प्रकार हम इसमें लिखेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे, कोण QCB प्लस कोण QCB मतलब कोण QCB मतलब इसको और इसको, और दूसरा क्या है कि कोण ACB मतलब AC और B इस साइड में, ठीक। तो उसके बाद कोण ACB ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों, चूँकि हम जानते हैं क्या है रैखिक युग्म से, क्या है रैखिक युग्म से। अब कोण QCB ये इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम इस साइड में लेके चले जाएं माइनस कोण ACB हो जाएगा। चलो इतना क्लियर हुआ बच्चों। जब इतना क्लियर हो गया तो आगे हम देखते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, इसको हमने मान लिया समीकरण ये सेकेंड हो गया, ठीक। अब आपके पास अगर हम देखें तो आपके पास दिया कुछ है, यहाँ पे देखें तो आपके पास कुछ दिया है, यहाँ पे क्या दिया है आपके पास, दिया क्या है, दिया है क्या, दिया है कि जो कोण PBC ये बड़ा होगा कोण QCB, देखो PCB से बड़ा क्या है, PCB से देखो
इस कोण से ये वाला कोण क्या है, बड़ा है। जब इस कोण से ये वाला कोण बड़ा है, अब यहाँ पे हमने दिखाया है क्यू सी बी बराबर इतना दिखाया है, पी सी बी बराबर इतना दिखाया है। तो अब हम इसको यूज करते हैं, पी सी बी के स्थान पे इतना हम लिखते हैं। ठीक, देखो इसके स्थान पे लिखेंगे कितना, 180 माइनस कोण ए बी सी, और ये बड़ा है किससे, ये छोटा है किससे, किससे छोटा है, यहाँ पे, यहाँ से क्यू सी बी का मान रखेंगे 180 माइनस कोण ए सी बी। ठीक, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे आप लिख लेना, क्या आप लिख लेना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। ठीक, अब इतना हो गया। अब देखो 180 और 180 ये और ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपके बचेगा कोण ए बी सी, और ये छोटा होगा किससे, माइनस कोण ए सी बी से। ठीक, कौन कौन सा हटेगा, हमने बताया क्या हटा है इसमें, 180 और 180 क्या हो गया, हट गया। आपके पास बचा इतना। अब देखो अगर ये देखो निगेटिव में है तो कौन सा छोटा है, ये छोटा है, लेकिन ये बड़ा है जब निगेटिव में है। अगर हम इसके साइन को उलट दें, मतलब पॉजिटिव कर दें, तो अब ये भी क्या हो जाए, ये जो छोटा था वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एक तरफ। मतलब अब पहले ये छोटा था, ये बड़ा था। अगर कब बड़ा था, ये कब बड़ा था, जब ये निगेटिव था। अगर हम इसको पॉजिटिव में कर दें तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ कर देते हैं कोण ए बी सी, और ये पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव में कर दिए तो ये बड़ा हो गया उससे, कोण ए सी बी से। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हम देख लीजिए, क्या, अब त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें तो कोण ए बी सी क्या है, बड़ा है किससे, कोण ए सी बी से। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ और रहेगा, यहाँ ए बी सी किससे बड़ा है, ए सी बी से। यहाँ पे हम अगर मान ले क्या, समीकरण इसको थर्ड मान लेते हैं, समीकरण थर्ड मान ले, तो इसको हम लिखे कहाँ से, चूंकि ये क्या है, समीकरण थर्ड से हम इसको लिख दिए। अब देखो बी कोण ए बी सी मतलब बच्चों ए बी और सी, ये वाला कोण हो गया। देखो इसको हम किस कोण की बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ए बी और क्या दिखाया है, सी। ये वाला कोण क्या है, बड़ा है किससे, ए सी और बी से। किससे बड़ा है बच्चों, ये बड़ा है, ये वाला कोण बड़ा है किससे, ए सी बी से। जब ए सी बी से बड़ा है तो इसके जो सामने की भुजा होगी ए सी, ये क्या होगी, बड़ी होगी किससे, जो सी के सामने की भुजा है ए बी से। अतः आप लिख सकते हो यहाँ क्या लिख सकते हो, अतः आप लिख सकते हो कि जो ए सी भुजा होगी बड़ी होगी किससे, ए बी। क्योंकि कि किसी त्रिभुज, यहाँ पे लिख दो क्या, किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, भुजा बड़ी होती है। आप ऐसे लिख दीजिए। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। हमने क्या बताया, हाँ हमने देख लिया कि जो यहाँ पे दिखाना था क्या, हमको ए सी बढ़ा के दिखाना था, ए सी भुजा बड़ी दिखानी थी और ए बी को छोटी दिखानी थी। हमने दिखा दिया कि ए सी बड़ी हो गई और ए बी क्या हो गई, छोटी हो गई। मतलब हमको दिखाना था पहले कि क्या, कि जो ए सी है इसको छोटा दिखा देना था, और जो ए बी कोण है ये क्या होता है, ए बी सी जो कोण है इसको बड़ा दिखा देना है। अगर हम दिखा देंगे तो इसके जो सम्मुख भुजा होगी ए सी, ये बड़ी हो जाएगी, कोण ए सी बी के जो सम्मुख कोण है ए बी से बड़ी क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी। तो यही दिखाना था हमें, हमने इसको अच्छी तरीके से क्लियर किया। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हैं। इसको एक नहीं 2 बार आप देखिए तब आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको सेकेंड वाला भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर का अपना क्वेश्चन है। इस थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, और इस थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आखिरी 7.49 ये आखिरी थे। कोण बी जो है छोटा है कोण ए से। ठीक, क्या है, कोण बी जो है कोण ए से क्या है, छोटा है। तो क्या है, और दूसरा क्या है, कोण सी भी छोटा है कोण डी से। कोण सी छोटा है कोण डी से, तो तब दर्शाना है कि जो ए डी होगा, ए डी मतलब बच्चों ये भुजा, ए डी ये भुजा, और भुजा ये बी सी से क्या होगी, छोटी होगी। कौन छोटी होगी, ए डी हमको दिखाना है कि ये छोटी होगी। चलिए हम दिखाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अपने पास है क्या और दिखाना क्या है। चलिए ठीक, यहाँ पे हम सॉल्यूशन डालते हैं और हम करने की कोशिश करते हैं। यदि हम यहाँ पे देखें त्रिभुज
ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी की बात कौन सा है, हम त्रिभुज कौन सी बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं ए बी ओ में, यहाँ पे देखो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की हम इतने त्रिभुज को लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम इतने को लिखें ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ में हम देखेंगे कि पहली बात आपके पास दिया है क्या, कोण जो होगा बी ये छोटा है किससे, कोण ए से छोटा है, क्या है कोण बी जो है कोण ए से क्या है, छोटा है। इसका मतलब जो इसके सामने की भुजाएं होंगी, इनके सामने की भुजाएं क्या होंगी, जो ए बी के सामने की भुजा क्या, जो सॉरी कोण बी के सामने की भुजा क्या होगी ये, तो ये क्या हो गया ए ओ हो गया, ये छोटा होगा। और कोण बी के सामने की भुजा क्या होगी बी ओ होगी, क्या बी ओ होगी, बी ओ से ए ओ क्या होगा, छोटा होगा। ये इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, क्या समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे आप लिख दो क्यों, चूँकि किसी त्रिभुज, यहाँ पे आप लिख दो चूँकि किसी त्रिभुज के सम्मुख जो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। और ये तो आपका क्या है दिया ही है, इतना दिया है। आगे देखें बच्चों, आगे देखें इसी प्रकार हम आगे देखें, आगे हम कौन से त्रिभुज की बात करेंगे, आगे हम इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे। इस वाले त्रिभुज में हम देखें कि आपका देखो हम ले लेते हैं पहले त्रिभुज सी डी ओ में। जब त्रिभुज सी डी ओ में अगर हम देखें, आपके पास पहले दिया है कोण सी क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, कोण डी से, कोण सी क्या है, छोटा है कोण डी से। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जो कोण सी है ये छोटा है किससे, कोण डी से। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके जो सामने की भुजा, पहले तो इसको लिख लेते हैं, ये क्या हुआ है दिया हुआ है, इसको हमने दिखा यहाँ से लिखा। अब देखो अब कोण सी के सामने की भुजा कौन सी होगी, ओ डी होगी। तो कोण सी के सामने की भुजा हम लिख देते हैं ओ डी, और कोण डी के सामने की भुजा क्या होगी ओ सी। तो हम लिख लेते हैं ओ सी, जो बीच वाला निशान है हम बीच वाला चिन्ह लगा लेते हैं, मतलब ओ डी छोटी होगी ओ सी से। यहाँ पे आप दिखा देना चूँकि त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद अब हम इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अगर हम इन दोनों को क्या करें, जोड़ दें मतलब कि ए ओ प्लस ओ डी, ये क्या हो जाएगा बी ओ प्लस ओ सी, ए ओ प्लस ओ डी छोटा होगा बी ओ प्लस ओ सी से। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे देखने का प्रयास करें, कहाँ पे फिगर में हम देखेंगे ए ओ मतलब यहाँ, ओ डी मतलब ये हो गया, ओ डी यहाँ से यहाँ हो गया। चलिए तो इसका मतलब आप लिख सकते हो ए ओ प्लस ओ डी को आप लिख सकते हो ए डी लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, इनके स्थान पे आप लिख सकते हो ए डी। और ये बड़ा होगा, देखो आप यहाँ लिखे हो क्या बी ओ प्लस ओ सी, इन दोनों को जोड़ोगे तो आप लिख सकते हो क्या बी सी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ बी सी। और आपको दर्शाना क्या था कि ए डी क्या है, छोटा है किससे, बी सी से। हमने दिखा दिया कि ए डी क्या है, छोटा है किससे, बी सी से। ए डी हमने दिखा दिया क्या है, छोटा है किससे, बी सी से। यही आपको प्रूफ करना था। हम अगर फिर से देखने की कोशिश करें, फिर से हमने देखने की कोशिश करते हैं तो हमने पहले क्या लिया, पहले हमने त्रिभुज लिया, इस वाले त्रिभुज को लिया। इस वाले त्रिभुज में ये इन्होंने दिया था क्या, कोण बी क्या है, छोटा है कोण ए से। तो हमने दिखाया कोण बी क्या है, कोण ए से छोटा है। अब कोण बी के सामने की भुजा ये ए ओ, ये और कोण ए के सामने की भुजा बी ओ हमने दिखाया। आप यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है त्रिभुज में और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, तो यहाँ पे जो बड़ा वाला निशान, जो छोटा वाला निशान था ए ओ छोटा हो गया किससे, ओ बी से क्या हो गया, छोटा हो गया। इतना क्लियर हुआ। जब इतना क्लियर हो गया तो अब हम इसके आगे की बात कर लें। इसके आगे हमने यहाँ पे इसी प्रकार हमने इसको लिया कौन किसमें, इसमें त्रिभुज इस वाले में लिया। इस वाले में भी आपको दिया है क्या, कोण सी जो है कोण डी से क्या है, छोटा है। कोण सी जो है कोण डी से छोटा है, तो कोण सी के सामने की भुजा ओ डी,
OD क्या है, OC से क्या हो गई, छोटी हो गई। D के सामने की भुजा क्या है, OC, OC से छोटी क्या हो गई, OD। अब हम इस समीकरण और इस समीकरण मतलब फर्स्ट समीकरण और समीकरण सेकेंड को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो आपके पास निकल के आया इतना। अब AO प्लस OD, AO प्लस OD अगर हम जोड़ दें तो इन दोनों को लिख सकते हैं इतना, 8D के बराबर लिख सकते हैं। तो हमने AD लिख दिया, फिर BO और OC को लिख सकते हैं आप BC, इतना आप लिख सकते हैं। तो आपका यही प्रूफ करना था, AD क्या है, छोटा है BC से। AD हमने दिखा दिया छोटा है किससे, BC से। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्त, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला अपना जो क्वेश्चन है वो उसको देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपना 4 नंबर का क्वेश्चन है, और इस 4 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि जो AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज, तो इसमें देखें कह रहा है कि ABCD और क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा। मतलब इन्होंने कहने का प्रयास क्या किया है कि जो AB है वो सबसे क्या है, छोटी है, और सबसे बड़ी भुजा क्या है, CD है। और फिर आकृति 7.50 दर्शाया गया है, जिसमें कोण A बड़ा है कोण C से और कोण B बड़ा है कोण D से। मतलब हमको दर्शाना है क्या, कोण A जो है बड़ा होगा कोण C से और कोण B बड़ा होगा कोण D से। हमें दिखा देना। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में अगर हम देखें, आपके पास दिया क्या है, देखिए आपके पास दिया क्या है, ये आकृति दी हुई है आपके बुक में। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये आकृति आपको बुक में दी है। आप अपने बच्चों, आप अपने बुक को ज़रूर खोल के बैठिएगा। उस बुक में आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस, मतलब बुक आप खोल के बैठेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप अच्छी तरीके से समझने का प्रयास भी करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे देखो सॉल्यूशन हम लिखते हैं, सॉल्यूशन या आंसर या सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सी रचना कर लेते हैं। रचना क्या करते हैं, रचना जो है AC को अगर हम मिला दें, AC को मिलाया, मतलब AC को अगर हम मिलाया किससे, AC को अगर हम मिलाते हैं, जैसे इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। जब हम इसको ऐसे मिला देते हैं तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में देखेंगे। अब त्रिभुज ABC में देखेंगे तो त्रिभुज ABC में अगर आप त्रिभुज ABC की बात कर रहा हूँ बच्चों, इसकी बात कर रहा हूँ, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर आप देख रहे होंगे जो BC होगा, BC क्या है, BC बड़ा होगा किससे, AB से। इसमें अगर देखोगे तो जो BC होगा ये बड़ा होगा किससे, AB से। अच्छा, AB से क्यों बड़ा होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि जो AB होगा, मतलब जो AB है ये सबसे छोटी है। जब AB जब सबसे छोटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि BC से भी क्या है, AB छोटी है, AB क्या है, BC से भी छोटी है। तो उसके बाद हम यहाँ कुछ कोण अगर हम डिसाइड करें या कोण कुछ मानने का प्रयास करें, तो यहाँ पे हम कोण जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, और इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। अब यहाँ BC के सामने का कोण क्या बनेगा, इस BC के सामने का कोण क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो कोण अपना 1 आ जाता है, ये क्या होगा, बड़ा होगा। कोण जो AB है, AB के सामने का कोण क्या होगा, 3 कोण से बड़ा होगा क्या, 1 कोण। ठीक, इतना क्लियर हुआ। जब इतना क्लियर हो गया है तो आगे चलते हैं। इसको हम समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो बच्चों कि बड़े कोण के सामने की बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। अच्छा लिख लेते हैं यहाँ पे, किसी त्रिभुज में लंबी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं। हमने कहा कि BC जो है अपनी BC क्या है, AB से बड़ी है, तो BC के सामने का कोण 1 और AB के सामने का कोण 3 से बड़ा होगा कोण 1। अब इसी प्रकार और लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे,
इसी प्रकार लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। अगर ए डी सी के बच्चों बात कर रहे हैं, ए डी सी क्या, इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। जब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे तो इस त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि जो सी डी भुजा होगी, सी डी भुजा ये सबसे बड़ी भुजा है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है सी डी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। सी डी सबसे बड़ी भुजा है, इसका मतलब सी डी से बड़ी कोई भी भुजा नहीं है, सी डी से सब छोटी ही भुजा है। तो इसका मतलब सी डी बड़ी भुजा होगी किससे, ए डी से। ए डी मतलब बच्चों क्या, ए डी मतलब ये वाली भुजा, ए डी मतलब ये वाली भुजा, और सी डी मतलब या सी डी या डी सी मतलब ये वाली भुजा। ठीक, ये सी डी भुजा बड़ी है किसी ए डी से बड़ी है। तो सी डी के सामने का कोण कौन सा बनेगा, कोण 2 बनेगा। तो इसका मतलब कोण 2 क्या होगा, बड़ा होगा कोण किससे, कोण 4 से। कोण कितने, 4 से। तो आप इसको समीकरण क्या मान लेते हो, सेकेंड समीकरण मान लेते हो। अब समीकरण क्या मान ले, समीकरण सेकेंड और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, समीकरण गलत हो जा रहा है, समीकरण सेकेंड से हम क्या कर देते हैं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 2 ये क्या हो जाएगा, बड़ा होगा कोण 3 प्लस कोण 4 से। ये क्या होंगे, बड़ा होंगे। अब कोण यहाँ पे देखो बच्चों, इस कोण को और इस कोण को जोड़ोगे तो आपके पास ये कोण पता हो जाएगा। इसका मतलब ये कोण जो पूरा है, ये कोण किसका है, ये कोण मान है ए का। तो ये हो जाएगा कोण ए बड़ा होगा। जो 3 वाला कोण, 3 कोण और 4 कोण को जोड़ोगे तो कोण को आपको ये पता होगा, इसका मतलब कोण सी पता हो गया। तो कोण ए बड़ा होगा कोण सी से। ठीक, इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब जब इतना क्लियर हो गया, हम आपको ये समझाने के लिए इतना कुछ क्लियर करते हैं, जो इतना मतलब पेन को यहाँ चलाते हैं ये आपको समझ आ जाए इसलिए करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपको दिखाना क्या था, आपको दिखाना तो यही था ना, आपको क्या दिखाना था, यही तो दिखाना था कोण ए जो बड़ा होगा कोण सी से, कोण ए बड़ा होगा कोण सी से। तो हमने दिखा दिया कोण ए बड़ा है कोण सी से। ठीक, तो ये पहला वाला आपका हो गया प्रूफ। अब चलते हैं सेकेंड वाले की तरफ। सेकेंड वाला अपना क्या है उसको देखते हैं। सेकेंड वाला ये वाला कोण बी को दिखाते हैं कोण डी से बड़ा। अब देखो आगे चले, यहाँ पे हम फिर से वो फिगर को बना लेते हैं, फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। देखो हमने इसको ये हमारे पास ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। अब हम सेकेंड वाली चीज़ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रचना करेंगे। रचना मतलब बच्चों यहाँ पे अगर हम रचना करने की बात करें, देखो रचना करने की बात करें तो हम रचना में क्या करते हैं, पहले तो हम बी और डी को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। बी और डी को जब हम मिला दिए तो यहाँ रचना में आप लिखोगे बी डी को मिलाया। बी डी को जब हम मिलाया, अब बी डी को मिला दिए। अब देखो आप के पास त्रिभुज बन रहा है कौन सा, ए बी डी बन रहा है। एक त्रिभुज क्या बन रहा है, ए बी और डी, ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज को हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी में अगर ए डी को आप लेंगे, ये क्या होगा, बड़ा होगा ए बी से। ए बी से क्यों बड़ा होगा, क्योंकि आप बच्चों यहाँ क्वेश्चन में देखे हैं कि जो ए बी है, ए बी ये सबसे छोटी है, यहाँ सबसे छोटी ए बी है। तो इसका मतलब ए बी से बड़ा कोई भी भुजा होगी। हमने कह दिया कि जो ए बी है इससे बड़ी भुजा क्या है, ए डी है। यहाँ ए डी क्या है, ए बी से बड़ी, हमने दिखा दिया। अब यहाँ पे और आगे देखें तो यहाँ पे हम और चीज़ें क्या मान लेते हैं, इसको हम कोण मान लेते हैं 5 और इसको कोण मान लेते हैं 6 और यहाँ कोण मान लेते हैं इसको 7, इसको कोण को मान लेते हैं 8। अब ए डी के सामने का इस भुजा के सामने का कोण ये वाला, तो हम यहाँ लिख लेंगे कोण 5। ये बड़ा होगा कोण, जैसे ए बी है, ए बी के सामने का कोण 7, तो कोण 7 से क्या होगा, कोण 5 क्या होगा, बड़ा होगा। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, क्योंकि हमने समीकरण 1 और 2 यहाँ पे फर्स्ट इसमें और इसमें माने हैं, तो इसलिए हम यहाँ समीकरण 3 मान लेते हैं। इसी प्रकार हम क्या कर देते हैं, इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार अगर इसी प्रकार हम त्रिभुज ले लें क्या, बी डी सी, बी डी सी मतलब बच्चों इसमें कौन सी, इसमें बी डी और सी, इस त्रिभुज को हम ले। अगर हम इस त्रिभुज को लेते हैं तो देखो त्रिभुज
बी डी सी में, अगर त्रिभुज बी डी सी में देखें तो सी डी क्या होगा, बड़ा होगा बी सी के। चूंकि क्वेश्चन में आपको दिया है जो सी डी है ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है तो इसका मतलब इससे छोटी, इससे जो सारी भुजाएं होंगी इससे क्या होंगी, छोटी होंगी, किससे, सी डी से। तो सी डी क्या होगा, सबसे बड़ी है अब बी सी से। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो सी डी के सामने का कोण क्या, से 6 क्या होगा, कोण 6 बड़ा होगा। बी सी के सामने का कोण क्या हो जाएगा, डी, ओ सॉरी 8 क्या हो जाएगा, 8। कोण 6 से बड़ा होगा, कोण 6 क्या होगा, बड़ा होगा कोण 8 से। इसको हम मान लेते हैं समीकरण कितना, 4। यहाँ पे आप लिख देना, चूँकि यहाँ इसको यहाँ पे लिख लेना दिया है क्वेश्चन में, और यहाँ भी लिख लेना ये चीज़ें क्या है, दिया है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूँकि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। आप इसको लिख लीजिए, यहाँ भी बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, आप डाल दीजिएगा या लिख लीजिएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। जब इतना क्लियर हुआ तो अब हम क्या कर देते हैं, समीकरण 3 और फोर्थ को जोड़ने पर आपके पास क्या निकल के आता है, यहाँ से कोण 5 प्लस यहाँ पे कोण 6, ये बड़ा होगा कोण 7 प्लस कोण 8 के। अब कोण 5 और 6, बच्चों देखो 5 और 6 को जोड़ देगो तो कोण B1 पता चलता है। तो इसका मतलब बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसका स्थान पे कोण B ये बड़ा होगा कोण, यहाँ पे देखो 7 और 8 को जोड़ोगे तो कोण D निकल के आएगा। तो इसका मतलब बच्चों निकल के आता है आपके पास क्या, कोण D आपके निकल के आ गया। कोण B जो बड़ा होगा कोण D से, क्या यही आपको प्रूफ करना था। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोण B आपको दिखाना है कोण D से बड़ा, तो कोण B को हमने यहाँ पे नीचे दिखा दिया, क्या यहाँ पे हमने दिखा दिया कोण B क्या है, कोण D से बड़ा है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सही हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने हम 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर का अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखेंगे और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। 5वां नंबर क्या है, आकृति 7.51 यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन कट गया है। तो 7.51 की ये आकृति है। उसके बाद कह रहा है पी आर क्या है, पी क्यू से बड़ा है। पी आर क्या है, पी क्यू से बड़ा है, मतलब ये वाला भुजा इस भुजा से, सॉरी पी आर ये वाली भुजा इस भुजा से क्या है, बड़ी है। और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। कोण पी एस क्या है, इस त्रिभुज को क्या कर रहा है, क्यू पी और आर को क्या है, समद्विभाजित करता है, इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है कोण। अच्छा ठीक, तो जब भी इस कोण को कौन समद्विभाजित कर रहा है, पी एस, देखो इस कोण को कौन समद्विभाजित कर रहा है, ये वाली भुजा समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है हमें क्या, कि कोण पी एस आर मतलब पी एस आर इस वाले कोण को बड़ा दिखाना है कोण पी एस क्यू से, इस वाले कोण से आपको इसको बड़ा दिखाना है। ठीक, चलिए आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा, इतना समझ आया होगा। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें और फिर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। हम सॉल्यूशन लिखते हैं या हम डालते हैं प्रश्न, या क्या हम डाल देते हैं आंसर। ठीक, यहाँ पे हम देखें तो त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम देखें, किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, पी क्यू आर मतलब पी क्यू आर, इस पूरे त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं बच्चों। जब हम इस पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको यहाँ पे दिया है जो पी आर क्या होगा, पी क्यू से बड़ा होगा। क्या है, पी आर जो है ये बड़ा है किससे, पी क्यू से। ये क्या है, चूँकि ये क्या है, दिया है, ये क्या है, दिया है। जब ये दिया है तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कोण क्यू जो होगा ये बड़ा होगा कोण आर से। क्यों आर बड़ा होगा, क्योंकि जो पी आर है क्या है, पी आर के सामने का कोण क्या होगा, क्यू, और जो क्यू पी है, क्यू पी इसके सामने का कोण होगा ये कोण आर के। क्या उसी तरीके से हमने दिखा दिया क्या, कि जो पी आर के सामने का कोण क्यू क्या होगा, बड़ा होगा, क्यों भुजा पी क्यू के सामने का कोण आर से। ठीक, इतना क्लियर हुआ। जब इतना क्लियर हुआ तो आगे हम देखते हैं।
ठीक। यहाँ आगे हम देखें, अगर हम इन दोनों तरफ क्या कर दें, दोनों तरफ क्या कर दें कि कोण आर पी एस को जोड़ दें, जोड़ने पर आपके पास क्या मिलता है, कोण क्यू प्लस कोण आर पी एस। आर पी एस क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो कोण आर प्लस कोण आर पी एस, इसको हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। जब हमने जोड़ दिया तो आपके पास इस साइड में निकल के आता है कोण क्यू प्लस कोण आर पी एस। ये क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखो कोण आर पी एस, कोण आर और कोण ये आर पी एस, मतलब ये वाला कोण और इस वाले कोण को अगर हम जोड़ें तो क्या हम लिख सकते हैं, कि पी एस क्यू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो कोण पी एस क्यू है ये त्रिभुज पी एस आर का क्या है, बाह्य कोण है। यहाँ पे हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिख सकते हैं कि कोण पी एस क्यू। क्यों लिख सकते हैं, चूँकि आपके पास जो कोण पी एस क्यू है ये त्रिभुज पी एस आर का बाह्य कोण है। क्या है, बाह्य कोण है। अब जो इतना क्लियर हुआ, तो अब कोण क्यू प्लस कोण क्यू प्लस कोण क्यू पी एस, ये क्या होगा, बड़ा होगा कोण पी एस क्यू से। देखो चूँकि क्या होगा, कोण जो आर पी एस है ये कोण क्यू पी एस के बराबर है। देखो कैसे, देखो हमने यहाँ आर पी एस था तो आर पी एस के स्थान पे क्यू पी एस लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों, क्यू पी एस लिख दिया। हम कौन से, देखो आर पी एस के स्थान पे हमने क्यू पी एस लिख दिया। क्यों लिख दिया, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कह क्या रहा है, कुछ कहा है। देखो पी एस जो होगा, जो पी एस होगा वो क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। तो क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है तो मतलब इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये वाला कोण क्या है, समान भागों में विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, इस कोण के स्थान पे हम ये वाला कोण ले लिया। तो हमने क्या किया, इस जो आर पी एस के स्थान पे हमने देख दिया क्यू पी एस, क्योंकि ये दिया हुआ है। ठीक, जब ये दिया हुआ है तो आगे हम क्या करते हैं, आगे हम इसको देखो कोण क्यू प्लस कोण क्यू पी एस के स्थान पे हम लिख सकते हैं क्या, कोण पी एस आर लिख सकते हैं। ये बड़ा दिखा देंगे क्या, कोण पी एस क्यू से। देखो कोण जो यहाँ पे चूंकि हम लिख सकते हैं, जो कोण पी एस आर है वो त्रिभुज पी क्यू एस का क्या है, बाह्य कोण है। क्या है, बाह्य कोण है। देखो जिस प्रकार हमने यहाँ पे दिखाया था, जिस प्रकार हमने इसको दिखाया था, उसी प्रकार हमने इसके स्थान पे इसको दिखा दिया और हमने लिख दिया। और आपको जो सिद्ध करना था, या कोण पी एस आर को बड़ा दिखाना था कोण पी एस क्यू से, तो पी एस आर को हमने दिखा दिया पी एस क्यू से क्या दिखा दिया, बड़ा दिखा दिया। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया, सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। तो यदि आपको क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये तो थोड़ा टफ लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा इमेजिन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा होगा, बट हम आपको ध्यान दिलाते हैं कि आपको इसको दोबारा देखना है, दोबारा नहीं तिबारा देखना है। तब भी नहीं समझ आता है तब ज़रूर कमेंट करिएगा, हम और अच्छे तरीके से बताएंगे। तो चलिए हम अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन अपना क्या है कि दर्शाइए कि एक रेखा एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। क्या, लंब रेखाखंड क्या है, सबसे छोटा होता है, इसको हमको दिखाना है। मतलब ये देखो कह रहा है दर्शाई कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। देखो आपने एक रेखा ऐसे खींच ली, अब कह रहा कि एक बिंदु यहाँ पे है जो इस रेखा पे स्थित नहीं है। तो अब यहाँ से क्या किया जाता है, रेखाखंड खींचे जाते हैं। रेखाखंड मन एक ये खींच दी और उसके बाद
दूसरा रेखाखंड ये खींच दिया, तीसरा ये खींच दिया और चौथा ये खींच दिया और एक और रेखाखंड ये खींच दिया। ठीक, और इसको हमने मान लिया ए पॉइंट, इसको मान लिया बी पॉइंट, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। और इन्होंने कहा है कि खींचे जा सकते, उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होगा। लंब मतलब ये जो है ये क्या है, लंब है। ए बी क्या है, लंब है किस पे, बी एफ पे। तो अब आपके पास तो हमको दिखाना क्या है कि जो लंब रेखाखंड है उसको सबसे छोटा होगा। अगर हम देखें त्रिभुज ए बी सी में, अगर हम त्रिभुज ए बी सी में देखें तो कोण बी क्या होगा, कोण 90 डिग्री होगा। चूंकि ये क्या है, दिया हुआ है। दिया क्या है कि ये लंब रेखाखंड है। चूंकि लंब अगर है तो लंब है तो इसका मतलब ये जहाँ पे लंब होगा वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। तो ये बी पर लंब है तो बी क्या होगा, कोण क्या होगा, 90 डिग्री का हो गया, चूँकि ये दिया हुआ है। अब देखो इसीलिए अगर कोण बी ए सी क्या होगा, छोटा होगा। अब देखो जब ये 90 डिग्री होगा तो ये वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। कोण 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। और कोण ए सी भी क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। कोण ये वाला भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। अब ये छोटा क्यों होगा, क्योंकि जानते हो आपके त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये अगर 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी जाके 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब अगर हम कोण बी और कोण सी को अगर जोड़ रहे हैं 90 डिग्री हो रहा है तो कोण ए क्या होगा, 90 से कम होगा, कोण सी भी क्या होगा, 90 से कम होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लेते हैं त्रिभुज। अतः त्रिभुज हम लेते हैं ए बी सी में क्या होगा, कोण बी बड़ा होगा कोण ए सी बी से। चूँकि जो सी बी क्या है, कोण बी क्या है, 90 डिग्री है और कोण ए सी बी क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। ठीक, अब देखो ए सी इसलिए क्या होगा, कोण बी के सामने की भुजा ए सी बड़ा होगा किससे, ए बी से। जो कोण ए सी बी के सामने की भुजा, देखो इस कोण के सामने की भुजा ये, और इस ए बी से बड़ा होगा कौन, ये वाला भुजा बड़ा होगा कौन, ए सी बड़ी होगी। अब यहाँ पे लिख सकते हो चूँकि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, क्या बड़ी होती है, आप इसको लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार आप लिखेंगे क्या, इसी प्रकार आप लिखेंगे इसी प्रकार कि जो ए डी भी क्या होगा, ए डी बड़ा होगा किससे, ए बी से। और क्या होगा, ए ई भी बड़ा होगा किससे, ए बी से। और ए एफ भी बड़ा होगा किससे, ए बी से। तो इसका मतलब पता क्या हो गया, आपके पास जो लंब रेखाखंड ए बी है, लंब रेखाखंड ए बी है, ए बी ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा, सबसे क्या होगा, छोटा होगा। छोटा क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर दिखाया क्या, ए एफ बड़ा होगा ए बी से। ए बी मतलब छोटा है ए एफ से, और ए बी यहाँ ए ई से भी छोटा है, ए बी यहाँ ए डी से भी छोटा है। यहाँ हमने दिखाया ए सी से भी छोटा ए बी है। तो इसका मतलब इस भुजा से सबसे छोटा कौन है, ए बी है। तो जो ए बी क्या है, लंब रेखा खंड है, तो यही क्या होगा, सबसे छोटा होगा। और यही हमको दिखाने का था, यही हमको दिखाना था, हमने दिखा दिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।